हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजी क्लासेस पर। फ्रेंड्स, लेखपाल वैकेंसी की सारी डिटेल मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से पहले ही दे चुका हूं। उसी क्रम में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसकी तैयारी का पहला क्रम, और मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो लगभग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आते ही रहते हैं। केवल लेखपाल नहीं, और भी कई परीक्षाओं में ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। और एक बात मानिए मेरी, विश्वास करिए मेरा, मैं ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी आपके लिए नहीं छोड़ूंगा जो आपका एक भी क्वेश्चन मिस हो। तो चलिए इस क्रम में हम आज स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिसमें एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी सीपी बाई वस्तुओं के एसपी यानी विक्रय मूल्य के बराबर होता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ये इसलिए भी और थोड़े टिपिकल हो जाते हैं क्योंकि इसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य नहीं दिया होता है, बस केवल एक और एक इंफॉर्मेशन दी हुई होती है कि एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य बाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है। हम कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बहुत क्विक ट्रिक के साथ 4 से 5 सेकंड में कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखिएगा। देखिए फ्रेंड, मैं सिर्फ करता हूं। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की बहुत ही जबरदस्त ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जो 4 से 5 सेकंड लेगी। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है ये वाला, 21 सेब का क्रय मूल्य 15 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। यानी जो 21 सेबों का क्रय मूल्य है वो 15 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। हमें ये निकालना है कि इसमें हमें कितने परसेंट लाभ हुआ है। ठीक है, तो हम पहले मैं आपको पहला मेथड समझाता हूं कि किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए, पहले मेथड में ये पहला क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। ठीक है, देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेकर चलते हैं, हम क्रय की हुई वस्तुओं पर अभी ध्यान नहीं देंगे, हम विक्रय की हुई वस्तुओं पे जो सेब बेचे गए हैं, यानी जो भी वस्तुएं विक्रय की गई है उतने ही पैसों में जितने में बाकी की खरीदी गई हैं, हम उन पर फोकस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये कैसे होता है। देखिए, हम ये मान लेते हैं, माना एक सेब का क्रय मूल्य बराबर कितना है, 1 रुपए है। हमने ये मान लिया कि एक सेब का क्रय मूल्य कितना है, 1 रुपए है। तो 15 सेबों का क्रय मूल्य क्या होगा, 15 सेबों का क्रय मूल्य यानी सीपी लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में। ठीक है, आप समझ गए होंगे, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 15 रुपए। ठीक है दोस्तों, अब एक बात और बताइए, 15 सेबों का सीपी यानी क्रय मूल्य हमें निकल गया, लेकिन हमें क्वेश्चन में फिर से एक बात ध्यान रखिएगा, हम केवल बेची हुई विक्रय की हुई वस्तुओं को फोकस करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ध्यान रखिएगा। लेकिन एक इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में ये दे रखी है कि जो 15 सेबों के विक्रय मूल्य है वो 21 सेबों के क्रय मूल्य के बराबर होगा। यानी 15 सेबों का विक्रय मूल्य एसपी सेलिंग प्राइस कितना होगा। अगर एक वस्तु 1 रुपए की है तो 21 सेब एक सेब 1 रुपए का है तो 21 सेब कितने के होंगे, 21 रुपए के। और क्वेश्चन में हमें ये सीधे सीधे दे रखा है कि 15 सेबों का जो एसपी है, सेलिंग प्राइस है, जो विक्रय मूल्य है, वो 21 सेबों के क्रय मूल्य के बराबर होगा। और 21 सेबों का क्रय मूल्य कितना है, 21 रुपए। ठीक है, अब देखिए ये कितना इजी हो गया क्वेश्चन निकालना। क्यों, क्योंकि हमारे पास 15 सेबों का क्रय मूल्य भी है, विक्रय मूल्य भी है। अब अगर हमें लाभ निकालना हो और उसे प्रतिशत में बदलना, कितना आसान हो गया, क्रय और विक्रय मूल्य दोनों है। देखिए, अगर हमने 15 सेबों को 15 रुपए में खरीदा और उन्हीं 15 सेबों को 21 रुपए में क्या किया, बेच दिया। क्यों, क्योंकि 15 सेबों का विक्रय मूल्य 21 सेबों के क्रय मूल्य के बराबर था, इसलिए 15 सेबों का जो क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 21। अगर हमने सेबों को 15 रुपए में खरीदा और 21 रुपए में बेच दिया तो हमें शुद्ध लाभ हुआ 6 रुपए का। शुद्ध लाभ कितने का हुआ, 6 रुपए का। और अगर आपके पास लाभ आ गया तो आप लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए इधर लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ बटे क्रय मूल्य। 15 सेबों का क्रय मूल्य कितना है, 15 सेबों का क्रय मूल्य सीपी 15 रुपए गुणे
100। देखिए 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 0 बचा ऊपर उतार देंगे, यानी 2 गुणा 20 यानी 40%। यानी अगर हमने 21 सेबों, अगर 21 सेबों का क्रय मूल्य 15 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है था, तब हमने कितने % लाभ कमाया? 40% लाभ कमाया। ध्यान रखिएगा ये ट्रिक इसी में काम करेगी जब खरीदी हुई वस्तुओं का क्रय मूल्य और बेची हुई वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर होगा। और अगेन ध्यान रखिएगा कि हम केवल क्वेश्चन को फोकस करेंगे बेची हुई वस्तुओं पर लेकर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए इसकी एक और शॉर्ट ट्रिक जो मैं आपको करा रहा हूं, बहुत ही फास्ट है, 3 से 4 सेकंड में सॉल्व हो जाएगी। देखिए सीधा सीधा मैं आपको लिख दे रहा हूं, खरीदी गई वस्तुओं की संख्या माइनस बेची गई वस्तुओं की संख्या, वस्तुओं की संख्या बटे बेची वस्तुएं, गुणे में क्या कर देंगे हम 100। यानी खरीदी हुई वस्तुएं बहुत एकदम क्विक। अगर आपका बैकग्राउंड मैथ नहीं है और आपको बाकी का पहला मेथड समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो रही है, तो ये बहुत जल्दी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। खरीदी हुई वस्तुएं यानी खरीदी हुई वस्तुएं 21, बेची हुई 15, बेची हुई वस्तुएं 15 गुणा 100, यानी आया 6 बटे 15 गुणा 100, और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया 40% का लाभ। ठीक है, हालांकि दोनों ही मेथड बहुत क्विक अप्रोच वाले हैं, लेकिन अगर आपको पहला मेथड सीखने में थोड़ी सी भी परेशानी हो रही हो तो आप सीधे सीधे याद रखिए खरीदी और बेची हुई वस्तुओं का अंतर बटे बेची हुई वस्तुएं गुणे 100। ठीक है, अब देखिए ये तो था लाभ वाला एक क्वेश्चन। अब इन ट्रिक्स के माध्यम से ही मैं आपको टाइम सेव कैसे करेंगे ये बताऊंगा और एक लॉस वाला क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, 320 किलो का क्रय मूल्य 400 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर है, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मैंने बताया था हम केवल बेची हुई वस्तु पर क्या करते हैं, फोकस करते हैं। यानी 320 केले जो थे, जितने रुपए में खरीदे गए उतने ही रुपए में हमने क्या किए, 400 केले बेच दिए। यानी अगर एक केला 1 रुपए का था तो 400 केलो का सीपी कितना हुआ 400। लेकिन इनका एसपी यानी इनका विक्रय मूल्य किसके बराबर है 320 के, यानी 400 किलो का एसपी कितने का हुआ 360 रुपए का। ठीक है, अब हमें पता है कि हमने खरीदे थे 400 में और बेचे 360 में, तो हमें क्या हुआ, हानि हुई। और हानि हमें कितने की हुई 40 रुपए की। अब हमारे पास क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य, हम हानि आराम से निकाल देंगे। यानी 40 बटे 400 गुणा 100, हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100, क्योंकि 400 रुपए के खरीदे थे और बेचे 360 में, तो क्या हो जाएगा 400 के 2 जीरो 100 के 2 जीरो से कटे और 4 दाम 40, यानी हमें क्या हुआ 10% का क्या हो गया, घाटा हो गया। अब देखिए इसी को सेकंड मेथड से कैसे करेंगे, 400 बेची हुई वस्तु, देखिए अंतर निकालने को बोला था ना, चाहे वैसे ही कर लीजिए, खरीदी हुई वस्तुएं मान लीजिए, बेची हुई वस्तुएं, यानी 360 माइनस के 400 बटे 400 गुणा 100। अब देखिए कम में से ज्यादा घट रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, वैल्यू आएगी माइनस के 40 बटे 400 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 4 एकम 4। ये माइनस ये दिखा रहा है कि 10% की हमें क्या हुई, हानि हुई। अगर हम वैसे ही सॉल्व करेंगे, खरीदी हुई चीज माइनस बेची हुई वस्तु, तो क्या आएगा, माइनस में अगर आंसर आता है तो इसका मतलब क्या हुई है, हमें 10% की हानि हुई है। लेकिन अगर चाहें तो आप वैसे कर सकते हैं, दोनों का अंतर बड़े में से हमेशा छोटा घटाइएगा। ठीक है, और देखिएगा ये मेथड भी बहुत ही छोटा है, बस हमें इन क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है और ये पॉसिबिलिटी बना के चलनी है कि अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आया तो हम इसे छोड़ने वाले बिल्कुल भी नहीं है और ये अंक हम बटोर कर ही मानेंगे।